Good morning, dear student. Today we will start chapter 11, mensuration. In this chapter, first of all, we study some formulae related to some polygon figures. Polygon figures मैंने discuss किया है. Polygon figures क्या होते हैं? That figure which made up with line segment is called polygon. In this chapter, we study about rectangle, square, parallelogram, trapezium and सर्कल. ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो बेसिक ये सारी चीजें आप लोग क्लास 6-7 में पढ़ चुके हो, डायरेक्ट उनका फॉर्मूला लिखा है. ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगी फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद, क्योंकि उसका यूज उसके बाद ही है. जो बेसिक आपके फॉर्मूले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ. सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर की मेंसुरेशन. मेंसुरेशन क्या है? मेंसुरेशन ये है कि इसमें जो है मिसलिनियस टाइप के फिगर्स पे डिस्कशन हो रहा है. मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन मतलब सिर्फ ट्रायंगल पे या सिर्फ सर्कल पे या रेक्टेंगल पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है. मेंसुरेशन आपकी क्लास 6 में भी, 7th में भी है, 8th में भी है और 9th में भी मिलेंगे आपको क्वेश्चन. तो 9th में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, चैप्टर का नेम आपको चेंज हो जाएगा. देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ. जैसे रेक्टेंगल एरिया, आप देखो रेक्टेंगल का फिगर मैंने ड्रॉ भी किया है. एक साइड में लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं और ब्रेड्थ को B से करते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, ये फिगर ये सारा आप अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इनटू साइड. एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट. यहाँ पे देखो फिगर, बेस तो आपको गिवन है, हाइट ये होती है. ठीक है. अगला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट. यहाँ होता है हाफ बेस इनटू हाइट और पैरेललोग्राम में होता है बेस इनटू हाइट. पैरेललोग्राम को भी हम 2 ट्रायंगल में डिवाइड करके इसका फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं. अभी मैं उसको प्रूव करके दिखाती हूँ. पहले आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट. यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम है, इसको हम 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं. 2 ट्रायंगल में हम जब डिवाइड करेंगे तो 1 ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट. सेकंड का भी हाफ बेस इनटू हाइट. तो जब हम 2 टाइम्स हाफ बेस इनटू हाइट प्लस हाफ बेस इनटू हाइट, अगर हाफ हाफ हम ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा. इसलिए इसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट. मतलब ये पैरेललोग्राम 2 ट्रायंगल से मिलकर बना है और ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट. इसीलिए जब 2 टाइम्स हम ऐड करेंगे हाफ बेस इनटू हाइट को, हाफ बेस इनटू हाइट को अगर हम 2 से मल्टीपल कर दें या ऐड कर दें 2 बार, तो क्या हो जाएगा? बेस इनटू हाइट हो जाएगा. फिर देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं क्लास 7th में भी. अब हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन की. ये जितने फिगर आप देख रहे हैं ये सारे फिगर आपके 2 डायमेंशन होते हैं. 2 डायमेंशन मतलब यहाँ पे केवल 2 ही आपको वैल्यूज रहेंगी. मल्टीप्लिकेशन में आपको 2 ही देखते हैं. जैसे क्यूब और क्यूबाइड जो होते हैं ये सब 3 डायमेंशनल फिगर है. जैसे आपका क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, कोन है, सिलेंडर है, ये सब 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं. और जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम और सर्कल, ये सभी 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं. कभी कभी जब आप देखा है मॉडल आप बनाते हैं तो थर्माकोल वगैरह का यूज करके आप रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वो गलत है. रेक्टेंगल और थर्माकोल यूज नहीं कर रहा है क्योंकि जो उसकी थिकनेस हो निग्लेजिबल होनी चाहिए. इसलिए ये सारे फिगर जितने आपको यहाँ एक्सप्लेन किए ये सारे क्या होते हैं? 2 डायमेंशनल होते हैं. अब आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 का. फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. ये सारे फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा. पैरेललोग्राम को मैंने बता दिया कि कैसे इसका फॉर्मूला भी हम प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. आइए देखते हैं 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके एक्सरसाइज 11.1 का. A square and a rectangle filled with measurement as given in the figure have same perimeter. ये जो फिगर आपको गिवन है इसमें दे रहा है कि ये दोनों की पेरीमीटर क्या है? इक्वल है. Which field has larger area. मतलब
सबसे पहले तो आपको जो गिवन दैट है उससे लेके चलेंगे। इस फिगर में आप देख रहे हो स्क्वायर की साइड दी हुई है। अगर एक साइड आपको गिवन है तो आप जानते हैं स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, और रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ होता है। लेंथ तो गिवन है बट ब्रेड्थ नहीं गिवन है, तो ब्रेड्थ पहले फाइंड करना होगा, तभी तो हम एरिया फाइंड कर पाएंगे दोनों की अलग अलग। सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में एक्सप्लेन भी कर दूँ कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहले तो साइड का है, इसमें 4 साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें 2 साइड्स इक्वल और पैरेलल भी होते हैं। यहाँ पे इसमें सभी एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री होंगे, बट दोनों के डायगोनल में भी डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए इस क्वेश्चन में given that the perimeter of square equal to perimeter of rectangle। अब देखो perimeter of square equal to हो जाएगा 4 into side and perimeter of rectangle equal to 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। देखो यहाँ 4 into साइड है स्क्वायर का, तो ये साइड गिवन है आपको 60 फिगर के अकॉर्डिंग, तो 4 into 60 कर देंगे इक्वल टू, और लेंथ आपको गिवन है 80 मीटर 80। पहले हमें क्या करना होगा, ब्रेड्थ, यहाँ से हम ब्रेड्थ फाइंड कर लेंगे। तो करते हैं 4 into 240 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 160 प्लस 2 ब्रेड्थ। ठीक है, फिर ये साइड में लाएंगे, लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे 160 इक्वल टू 2 ब्रेड्थ 0 8 equal to 2 breadth 80 upon 2, then breadth equal to 40 मीटर। ब्रेड्थ आपको मिल गई 40 मीटर। अब आपको क्वेश्चन है कि विच हैज लार्जर एरिया, कौन सी लार्जर एरिया रखती है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। तो अलग अलग पहले हमें क्या करनी है, दोनों की एरिया फाइंड करना होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ था, एरिया स्क्वायर साइड इनटू साइड 60 into 60 मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे मीटर स्क्वायर, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ आपको गिवन है 80 मीटर और ब्रेड्थ आपने फाइंड है 40, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर आपको मिला है 3600 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 3200 मीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ से कंपेयर करने पे पता चल जा रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर हैज लार्जर देन स्क्वायर हैज लार्जर स्क्वायर हैज लार्जर एरिया। आई देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, Mr. Kosik has a square plot with the measurement as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate 55 rupees per meter square. सबसे पहले देखो, Mr. Kosik has a square plot. Square plot है, he wants to construct a house in the middle of the plot. फिगर आपकी बुक में गिवन है ऑलरेडी। मिडिल ऑफ प्लॉट में उसने हाउस को प्लॉट करने का डिसीजन लिया है। A garden is developed around the house. लेंथ आपको फिगर के अकॉर्डिंग दी गई है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन अराउंड द हाउस।
तो सबसे पहले इस फिगर को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आइए फिगर को समझते हैं पहले, और अगर आप फिगर समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखते हैं फिगर। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कहा था कि मिस्टर कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट with which measurement as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. ये देखो स्क्वायर प्लॉट है, स्क्वायर प्लॉट इसकी लेंथ कितनी दी गई, इसका साइड कितना गिवन है 25 मीटर, सारा साइड 25 मीटर हो जाएगा। अब क्या है, जो ये स्क्वायर प्लॉट है इसके मिडल में उन्हें एक हाउस बनाना है, ये उनका हाउस है। अब क्या है, जो ये साइड साइड में छूट रहा है यहाँ पे उन्हें गार्डन डेवलप करना है, ठीक है। और गार्डन डेवलप करने का कास्ट तो पता है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, कितना एरिया यानी कितना स्पेस कवर कर रहा है ये गार्डन। एरिया का डेफिनेशन मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। एरिया क्या होती है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी फिगर इज कॉल्ड एरिया ऑफ दैट फिगर। जैसे देखो मैं एक सर्कल बना दूँ, तो ये सर्कल कितना ये स्पेस ले रहा है, ये स्पेस क्या कहलाता है तुम्हारा, एरिया। और ये जो लाइन, केवल ये लाइन, इस लाइन की लेंथ क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस। या अगर स्क्वायर है तो या रेक्टेंगल है तो इसका जो लेंथ होगा वो पेरीमीटर कहलाएगा। लेकिन ये जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है ये इसका कहलाएगा एरिया। एरिया की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट या एनी फिगर इज कॉल्ड एरिया ऑफ दैट फिगर। रिपीट कर दे रहे हैं, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी फिगर इज कॉल्ड एरिया ऑफ दैट फिगर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले हमें पता करना होगा कितना एरिया कवर कर रहा है वो गार्डन। तो कितना एरिया कवर कर रहा है, ये देखो साइड साइड ये सारा वो एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिल जाएगा, ये जो साइड वाला प्लेस है ये हमें फाइंड हो जाएगा, इसकी एरिया मिल जाएगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए देखो साइड गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि हाउस की एरिया निकालने के लिए आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों गिवन है। तो सबसे पहले दोनों की एरिया फाइंड करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो एरिया ऑफ गार्डन हमें मिल जाएगा। और एरिया ऑफ गार्डन जितना होगा उसको पर मीटर स्क्वायर डेवलप करने का कॉस्ट कितना है, 55। एरिया फाइंड करने के बाद हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। आइए देखते हैं। एरिया ऑफ प्लॉट, प्लॉट की एरिया कितनी है, पूरे प्लॉट की स्क्वायर शेप है ना, साइड की साइड कितनी है 25, 625 मीटर स्क्वायर। फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ हाउस, एरिया ऑफ हाउस रेक्टेंगल शेप है, लेंथ देखो, ब्रेड्थ लेंथ कितनी गिवन है 20 और ब्रेड्थ है 15, हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना क्या है, एरिया ऑफ हमें निकालना है गार्डन का। तो एरिया ऑफ गार्डन हम निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू क्या करना है, एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस करना है। एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस, एरिया ऑफ हाउस। देखो यहाँ पे जो एरिया ऑफ पूरा जो है प्लॉट
एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें फाइंड हो जाएगा एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन 625, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ 325 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ गार्डन हमें लिया 325। अब हमें गार्डन को डेवलप करने का कास्ट फाइंड करना है। तो गार्डन को डेवलप करने का कास्ट कैसे फाइंड करेंगे? टोटल कास्ट टू डेवलप गार्डन इक्वल टू, आपको यहाँ पे एरिया फाइंड है, इसमें हम 55 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कास्ट पर मीटर स्क्वायर आपको गिवन था 55। आइए मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। 325 है इंटू 55। 55 क्या है? कास्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर, मतलब गार्डन डेवलप करने का जो कास्ट लग रहा है पर मीटर स्क्वायर 55 है। तो इतने मीटर स्क्वायर हम लोगों ने एरिया फाइंड की है, इसमें केवल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा सॉल्व करने पे 17,875। इतना कास्ट आएगा गार्डन को डेवलप करने का। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आप भी कुछ क्वेश्चन जरूर से ट्राई करिएगा। थैंक यू क्लास।